हाय गाइस, वेलकम टू बबली एक्सप्लेन्स। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है कि जैसे कि आपको पता ही है कि आतिश प्रपोज़ कर देता है मरजान को और वो मरजान की तरफ देखने लगता है और बोलता है कि मरजान कुछ तो बोलो। पर ना वो कुछ भी नहीं बोलती और आतिश उसकी तरफ देखता ही रहता है। फिर ना वो उसका हाथ पकड़ता है और अपने दिल के ऊपर रख लेता है और बोलता है कि यहाँ पर धड़कती हो तुम और मैं नहीं चाहता कि तुम कभी भी मेरे से दूर जाओ, वरना ये दिल चलना कभी बंद हो जाएगा। और गाइज़ मरजान ना अभी भी सदमे में होती है और वो उसकी तरफ ही देख रही होती है कॉन्टीन्यूसली। और फिर वो अपने मन में सोचती है कि क्या इसने प्यार कहा कि ये मुझसे प्यार करता है, तो बैन और क्या बकवास कर रहा है वो घंटे से। यही बात तो तुझे कब से वो बता रहा है कि वो तुमसे प्यार करता है, प्लीज़ एक्सेप्ट हिम यार। तो आतिश ना फिर मरजान की तरफ देखने लगता है और उसको बोलता है कि मरजान तुम नहीं कुछ कहोगी क्या, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो, प्लीज़ कुछ तो कहो और तुम ऐसे चुप क्यों हो। तो फिर वो अपने मन में फिर से सोचती है कि अब मैं क्या कहूँ, मैं तुम्हें क्या कह सकती हूँ, मेरे पास तो कोई शब्द ही नहीं है तुम्हें कुछ भी जवाब देने के लिए। तो फिर वो फिर से उसको बोलता है कि मरजान प्लीज़ बोलो, कम ऑन प्लीज़ कुछ तो बोलो, एटलीस्ट कुछ तो रिप्लाई करो। पर मरजान ना फिर कुछ नहीं बोलती और वो सोचती रहती है। फिर वो फिर बोलता है कि मरजान मुझे डराओ मत, प्लीज़ कुछ तो बताओ एटलीस्ट कि तुम क्या चाहती हो और तुम्हारा थॉट क्या है इसमें। तो मरजान बोलती है कि आए। तो इसके बाद वो बोलता है कि हाँ क्या आए क्या। तो फिर वो फिर बोलती है कि अपने मन में ही बोलती है कि अब मैं क्या कहूँ, गॉड प्लीज़ हेल्प मी। अब वो ये इतना कुछ कह रहा है तो अब मैं इसको क्या जवाब दूँ इसके बारे में। तो फिर ना वो ज़ोर से चिल्लाती है और ना कहती है कि उधर से ना आवाज़ आ रही है, उधर से आवाज़। तो आतिश भी ना उसकी तरफ देखने लगता है और बोलता है कि कहाँ से, बोलती है कि उधर वाली साइड से। तो आतिश उधर वाली साइड देखने लगता है और बोलता है कि वहाँ तो कुछ भी नहीं है। फिर वो बोलती है कि नहीं नहीं, अभी वहाँ से ना बहुत ज़ोर से कोई आवाज़ आई थी, तो वहाँ पर देखो। तो वो बोलता है कि कौन सी साउंड, और मुझे तो कुछ भी नहीं सुन रहा। तो वो भी अपने मन में सोचने लगती है कि ये मैं क्या बकवास कर रही हूँ, कोई भी तो आवाज़ नहीं आ रही, तो मैं ऐसे क्यों बोल रही हूँ। वो बोलता है कि क्या हुआ, कौन सी आवाज़। तो वो बोलती है कि उधर देखो ना, उधर से आवाज़ आ रही है। मतलब आवाज़ नहीं आ रही थी गाइज़, मरजान ना सिर्फ उसको चकमा दे रही थी आतिश को कि ताकि वो वहाँ से भाग सके। तो जब आतिश वहाँ पर देखने लगता है ना, तो मरजान भी उसको दिखाते हुए वहाँ से भाग जाती है। मतलब ये लड़की भागती रहेगी क्या। तो फिर वो वहाँ से भागती है और आतिश ना पीछे मुड़कर उसको देखने लगता है। तो आतिश उसको फिर से बुलाता है कि मरजान मरजान रुक जाओ, प्लीज़ रुक जाओ। बट वो नहीं रुकती और रेलिंग से ऊपर कूद कर वहाँ से भाग जाती है। फिर ना आतिश भी उसके पीछे आता है और यहीं पर हमें पता चलता है कि आतिश के प्रपोज़ल के बारे में असली को भी पता चल जाता है और असली ना सारी बातें वहाँ पर खड़ी सुन लेती है और वो रोने लगती है और बोलती है कि आतिश तुम हम लोगों को ऐसे कैसे अपने प्लान से बाहर निकाल सकते हो, तुम हम सबको ऐसे कैसे तोड़ सकते हो। मैं ये कभी भी नहीं होने दूंगी और ये मैं कभी भी अलाउ नहीं करूँगी कि तुम मरजान को कभी भी डेट करो, और मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय कर दूँगी मरजान। जैसे तुमने मेरी दुनिया ख़त्म कर दी है ना, अब मैं तुम्हारी दुनिया ख़त्म कर दूँगी और मार्क माई वर्ड्स, मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय करके ही मानूंगी। और तभी ना नज़ीर मरजान को ढूंढने के लिए जा ही रहा होता है और वो देखता है कि वहाँ से मरजान आ रही है। तो उसको देख कर ना कमाल ऐसे खुश हो रहा होता है, तो वो स्माइल करने लगता है और इसको पक्का कोई शक है कि मतलब आतिश ने इसको सच बता दिया या कुछ भी। फिर ना नज़ीर वहीं पर बैठ जाता है। तो दीमत ना फिर मरजान से पूछती है कि मरजान तुम कहाँ पर थी, तुम ठीक तो हो ना। वो बोलती है कि हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। फिर वो बोलती है कि ये तुम्हारे कपड़ों पर इतना कीचड़ कैसे लग गया, कि कहाँ पर थे तुम लोग। और नज़ीर भी उनकी तरफ देखने लगता है ऐसे शॉकली। तो फिर कमाल भी उनकी तरफ देखने लगता है और आतिश से पूछता है कि कहाँ पर थे तुम और सब कुछ ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो आतिश बोलता है कि नहीं नहीं सब कुछ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो वहीं यहीं पर थे हम। तो मरजान बोल दिया कि वो एक्चुअली बात ये है कि, फिर आतिश जल्दी से बोल देता है कि मरजान ना गिर गई थी और उसको उठाते उठाते मेरे कपड़े भी गंदे हो गए। और सब लोग उससे पूछने लगते हैं कि तुम ठीक हो मरजान, तुम ठीक हो। तो मरजान बोलती है कि हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। तो फिर सब लोग पूछते हैं कि आतिश तुम्हारे कपड़े कैसे गंदे हो गए। तो वो बोलता है कि जब मैं मरजान को उठाने गया ना, जब वो नीचे गिरी तो फिर मेरे कपड़े भी गंदे हो गए। तो मरजान सबको बताती है कि हाँ हाँ मैं बहुत ज़ोर से गिर गई थी, इसीलिए उसके कपड़े भी मेरे साथ ख़राब हो गए। तो आतिश बोलता है कि हाँ भगवान बचाए, आगे से मत गिरो तुम। और ना मरजान उसकी तरफ देखने लगती है ऐसे शौकीली, और वो बहुत ज़्यादा ऐसे ना बार बार मरजान वहीं प्रपोज़ल वाली बातें सोच रही होती है। फिर ना कमाल खड़ा होता है और सबकी तारीफ़ करता है कि आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया और थैंक यू सो मच इतना सब कमेंट करने के लिए, और क्लैपिंग वगैरह करता है और वहाँ पर फिर से बैठ जाता है। फिर ना उसके बाद जो नज़ीर है ना, उसका तो बुरा हाल हो रहा होता है और इधर आतिश का भी बुरा हाल हो रहा होता है, क्योंकि वो अपने मन में सोच रहा होता है कि मरजान ऐसा क्यों कर रही है और ऐसा
क्या करने की कोशिश वो कर रही है। तभी ना एम्बुलेंस उनके घर पे आ जाती है, जिसे देख कर ना सब लोग ऐसे शॉक हो जाते हैं कि एम्बुलेंस कैसे आ गई। तो मिर्जान जल्दी से बोलती है कि ओ गॉड्स, क्या हो रहा है यहाँ पर, सब कुछ ठीक है ना। तो कमाल भी खड़ा हो जाता है और एम्बुलेंस उनके घर के अंदर आ जाती है। तो सब लोग ऐसे शॉक हो जाते हैं कि क्या हुआ। तो मिर्जान जल्दी से आतिश को बोलती है कि क्या हो गया, सब ठीक तो है ना। तो आतिश उसे बोलता है कि टेंशन मत लो, सब ठीक है, हम अभी पता करते हैं। तो वो वहाँ से भागने लगते हैं और मिर्जान ना उन्हीं के साथ वहाँ से भाग लेती है और वो तीनों वहाँ से उन सबको छोड़कर वहाँ से भाग जाते हैं। और वो लोग भी बातें करने लग जाते हैं कि आई वंडर कि सब कुछ ठीक हो। फिर ना नज़ीर भी सोचने लगता है कि क्या हो गया। फिर उसके बाद हमें सीन शिफ्ट होता हुआ दिखाई देता है कि मिर्जान और आतिश ना घर वापस आ रहे होते हैं और हमें पता चलता है कि इनकी जो काम वाली है ना, उसको अटैक आ गया था और उसे हॉस्पिटल लेके जाया गया है। फिर वो बातें उनकी करते रहते हैं कि मतलब उसको रेस्ट की ज़रूरत है एंड स्टफ लाइक दैट। और फिर मिर्जान उनको बोलती है कि वो मैं जब छोटी थी ना तब के वो मेरे साथ हैं और मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी और मुझे ना बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। और इसी वजह से ना मेरे ब्रदर को लाइक बहुत ज़्यादा उनसे नफ़रत होती थी कि वो मेरा ज़्यादा क्यों करती है और मेरे भाई का क्यों नहीं करती। तो वो मेरी माँ जैसी हैं और क्योंकि वो मेरे साथ बचपन से हैं। तो आतिश बोलता है कि हाँ मुझे पता है कि मतलब वो बहुत अच्छी हैं। तो वो बोलती है मिर्जान बोलती है कि तुम्हें कैसे पता कि वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो वो बोलता है कि मैं जब से यहाँ पर आया हूँ इसीलिए। बट जब आतिश ताहिर था ना तब उस लेडी ने लाइक बहुत हेल्प की थी इसकी। तो फिर वो बोलती है कि मैं बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ उन आंटी की, तो इसीलिए तो मुझे बहुत ज़्यादा अपसेट फील हो रहा है उनके लिए कि वो ठीक हो जाएं। तो ना वो जल्दी से आतिश के गले लग जाती है, हाय हाय। फिर ना उसके बाद आतिश ना उसको चुप करवाता है और बोलता है कि प्लीज़ मिर्जान रो मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा और इतना रो मत, तुम ठीक हो जाओगे। फिर ना उसको फिर से पकड़ लेती है और फिर उसको फिर से हक कर लेता है। तो फिर ना वो मिर्जान उसके कंधे पर सर रख के रोती रहती है और वो बोलती है कि काश वो ठीक हो जाए। तभी मिर्जान को पता चलता है कि वो क्या कर रही थी और वो जल्दी से साइड हो जाती है और बोलती है कि आई एम सॉरी, मैं कुछ ज़्यादा ही अपसेट हो गई थी और हीट ऑफ द मोमेंट मैंने तुम्हें हक कर लिया एंड आई एम सो सॉरी। तो आतिश बोलता है कि इट्स ओके, कोई बात नहीं, अगर ऐसा मुझे तो कुछ फील नहीं हुआ, तुम जब भी चाहो मुझे हक कर सकती हो। तो मिर्जान ना कुछ नहीं बोलती और वो उसे फिर ना थैंक यू बोलकर वहाँ से जाने लगती है। तो आतिश ना फिर उसकी तरफ उसे देखता है और बोलता है कि कोई प्रॉब्लम है क्या मिर्जान, तुम अनकंफर्टेबल दिख रही हो, जब से मैंने वो बात की है तुम बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो गई हो। वो बोलती है कि नहीं नहीं, क्या प्रॉब्लम होगी और मैं क्यों अनकंफर्टेबल होंगी, ऐसा तो कुछ नहीं है, तुम्हें ऐसे ही लग रहा है कि मैं अनकंफर्टेबल हूँ। तो आतिश ना फिर सोचने लगता है। फिर वो बोलता है कि शायद तुम कुछ मुझसे कहना चाहती हो, ऐसा कुछ है क्या, कहीं तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही या फिर तुम मुझसे कुछ बताना तो नहीं चाहती। तो मिर्जान कहती है कि ऐसा क्या, मुझे तुमसे कुछ कहना है क्या, मुझे तो नहीं पता और मुझे तो तुमसे कुछ नहीं कहना। फिर वो बोलती है कि वो एक्चुअली मेरे ना कपड़े बहुत ज़्यादा गंदे हो गए हैं और जल्द से जल्द ना मुझे ऐसे चेंज कर लेना चाहिए क्योंकि मुझे अब ठंड भी लग रही है और ये गीले हैं ना। तो इतना कहकर ना मिर्जान वहाँ से भाग जाती है और फिर ना आतिश वहाँ खड़ा सोचता रहता है कि इसको क्या हो गया और हो क्या रहा है इसमें, वो मुझसे दूर क्यों भाग रही है, क्या उसका जवाब ना ही है इसलिए वो मुझे आंसर नहीं देना चाहती। और तुम इतनी चुप क्यों हो मिर्जान, प्लीज़ मुझे टेंशन मत दो, तुम मुझे बहुत ज़्यादा डरा रही हो ऐसे चुप रहकर, प्लीज़ ऐसे मत चुप हो, प्लीज़ कुछ तो बोलो, एटलीस्ट हाँ बोलो या फिर ना बोलो। तो ना बोलते ही ना वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है। फिर उसके बाद ना दीमत मिलती है मिर्जान को, बोलती है कि थैंक गॉड वो आंटी ठीक हैं। वो बोलती है कि हाँ हाँ वो आंटी ठीक है, छोटा सा हार्ट अटैक आया था। और बोलती है कि तुम्हारे कपड़े इतने गंदे क्यों हो गए और तुम ऐसे कवर्ड कैसे हो गई कीचड़ में, तो तुम बताओ मुझे, तो आतिश और तुम्हारे बीच में क्या हुआ था। वो बोलती है कि कुछ भी नहीं हुआ, मैंने तुम्हें बताया ना मैं गिर गई थी और मैं कीचड़ में गिर गई थी इसलिए मेरे कपड़े गंदे हो गए हैं। तो वो उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है कि मुझे सच बताओ कि तुम मुझसे क्या छुपा रही हो और सच बताओ कि तुम में और आतिश में क्या हुआ था। और उसको वो बिठा लेती है और बोलती है कि प्लीज़ ऐसे सस्पेंस मत बनाओ और मुझे जल्दी से बता दो। तो फिर मिर्जान उसको बोलती है कि हाँ दिम्मत कुछ तो हुआ था। फिर वो बोलती है कि क्या, और क्या हुआ था, प्लीज़ मुझे डराओ मत, जल्दी बताओ ना। फिर मिर्जान कुछ नहीं बोलती, वो चुप रहती है और वो सोचती रहती है कि इसको बताऊं या ना बताऊं। फिर दिम्मत उसको ना फिर से पूछती है कि, वो बोलती है कि आतिश ने मुझे बताया कि ही लव्स मी। एंड इतना बोलते ही ना दिम्मत भी ऐसे शॉक हो जाती है कि व्हाट। एंड इवन दो लाइक उसके मुंह पे ना ऐसे स्माइल होती है कि वो खुश होती है मिर्जान के लिए। और वहीं पर ये बातें सुन लेती है आतिश की माँ, लाइक असली की माँ।
और इतना सुनते ही ना वो बिल्कुल शॉक हो जाती है और वो बोलती है कि ओह माय गॉड आतिश, ये तुमने क्या कर दिया। फिर ना दीमत कहती है कि मुझे ना वैसे ये पहले से ही पता था, तो फिर जो मैंने तुमसे पहले कहा था कि तुम लोग एक दूसरे को देखते हो, तो मैंने सच्ची कहा था। फिर वो कहती है कि तुमने क्या कहा, और यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड आई विल अपलोड टमोरो, so please stay tuned with me and please subscribe to my channel, like the video, and also don't forget to comment on the video. Bye bye.